अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मोहम्मद हबीबुल्लाह, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, लेक्चर नंबर 8 एडमायर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने लेक्चर नंबर 7 में दरख्वास्त के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस की थी और नमूने के तौर पर एक दरख्वास्त भी आपके सामने मैंने डिस्कस की और उसको पढ़ा भी। एक और दरख्वास्त लेक्चर नंबर 8 में हमने डिस्कस करनी है, इसको समझना है। कुछ बातें जो आपको लेक्चर नंबर 7 में बता चुका हूँ और कुछ बातें अब ऐसी हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा दरख्वास्त का ही है, इसमें हमने डिस्कस करना है। तो ये दरख्वास्त देखिए बेटा, डीसीओ को क्लर्क की मुलाजमत के लिए हमने ये दरख्वास्त लिखनी है कि किस तरह दरख्वास्त लिखी जाए। पहली लाइन पे लिखेंगे बखिदमत जनाब डीसीओ, कोमा लगा देंगे, तहसील व जिला लाहौर लिख देंगे, क्योंकि जिस शहर से आप लिख रहे हैं याद रहे उस शहर का हवाला आपने नहीं देना, किसी और शहर का जिक्र कर देना है। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि उन्वान की हेडिंग देनी है आपने। उन्वान क्या है? दरख्वास्त बराए हसूल क्लर्क मुलाजमत। ये हमारा दूसरा पॉइंट था और इसका भी बाकायदा एक नंबर है। पहली लाइन के लिखने का भी इसी तरह लिखेंगे तो एक नंबर होगा। तीसरी लाइन पे देखिए, जनाब आली के अल्फाज मैंने आपको बता चुका हूं कि जो भी आपके पास पेज होगा उसमें आप मिड से पहले पहले जनाब आली का अल्फाज लिखेंगे। इसका भी बाकायदा तौर पर लिखने का एक नंबर है। नेक्स्ट बेटा देखिए कि हमने पैराग्राफ की सूरत में दरख्वास्त लिखनी है। स्टेप बना दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने इस दरख्वास्त के अंदर डिस्कस करनी है। सबसे पहले देखिए कि बॉडी के अंदर मुअद्दबाना गुजारिश है से हमने इसका आगाज़ करना है कि फिदवी को बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि आपके ज़ेरे साया क्लर्कों की चंद असामियाँ खाली पड़ी हैं। फिदवी उनमें से एक के लिए अपने आप को बतौर उम्मीदवार पेश करता है। फिदवी के कवायफ दर्ज झैल हैं। अब देखिए, सबसे पहले बेटा आपने ज़ाती कवायफ बताने हैं कि आपके कवायफ क्या हैं। नाम, आगे आपने डॉट डॉट लगा देना है। बल्दियत लिखनी है, आगे फिर डॉट डॉट लगा देना है। मुस्तकिल पता, उसके बाद भी आपने डॉट डॉट लगा देना है। फ़ोन नंबर, उसकी जगह भी आपने डॉट डॉट लगा देना है। डोमिसाइल, वहाँ पर भी आपने कुछ नहीं लिखना, डॉट डॉट लगा देना है। तारीख़ पैदाइश, यानी कि ये जो कॉलम आपने बनाया है ज़ाती कवायफ का, इसमें आपने लिखना कुछ नहीं है, डॉटेड फॉर्म में आपने इसको यहाँ पर मेंशन कर देना है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, इसके बाद जो नया स्टेप है हमारा इस दरख्वास्त का वो है तालीमी कवायफ। ज़ाती कवायफ के साथ साथ आपने तालीमी कवायफ भी बताने हैं। मैट्रिक 2014 में किया फर्स्ट डिवीज़न के साथ, FA 2016 में ये भी फर्स्ट डिवीज़न के साथ, BA का इम्तिहान 2018 में दिया वो भी फर्स्ट डिवीज़न के साथ, MA 2020 में किया वो भी फर्स्ट डिवीज़न से, MPhil अभी उसका जारी है। ये तो थे हमारे तालीमी कवायफ। इसी के साथ आपने दीगर कवायफ भी देना है इसमें दरख्वास्त के अंदर। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि इनके बगैर आपकी दरख्वास्त अधूरी रह जाएगी। इसमें दीगर कवायफ में आपने क्या करना है कि जिस मकसद के लिए आपने दरख्वास्त दी है वो मकसद अब आपका यहाँ पर पूरा होगा कि उसमें आपने लिखना है कि जी आपकी टाइपिंग की जो रफ्तार है वो कितनी है, क्योंकि क्लर्क की मुलाजमत के लिए आपने एप्लीकेशन दी थी, दरख्वास्त दी थी, तो उसमें ज़रूरी है कि आपने बताना है कि टाइपिंग की रफ्तार आपकी क्या है, वो 100 अल्फाज फी मिनट है। मकामी तिजारती कंपनी में जुज़वी व वक्ती क्लर्क का तजर्बा भी आपने शो किया, यहाँ पर डिप्लोमा इन कॉमर्स ये भी शो किया, कंप्यूटर कोर्स भी शो किया। ये तो थे आपके दीगर कवायफ। इसके बाद जब आप दरख्वास्त का इख्तिताम करेंगे तो उसमें आपने क्या अल्फाज लिखने हैं? मेरी उम्र 29 साल है, अच्छी सेहत का मालिक हूँ और एक मुअज़्ज़िज़ काश्तकार घराने का फ़र्द हूँ। बयान करदा तालीमी काबिलियत, गैर निसाबी सरगर्मियों, तजर्बा वगैरह की मुसद्दक़ा असनाद की नक़ुल दरख्वास्त हदा के साथ लफ़ की गई है। देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ बना दिया, अपने बारे में बताया है कि किस किस्म का मेरा जो है वो ख़ानदान है या मैं क्या करता हूँ, कौन से ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, यहाँ पर एक और छोटा सा पैराग्राफ बनाया। मुझे यकीन है कि अगर मुझे खिदमत का मौका दिया गया तो आपकी तसल्ली, इत्मीनान और मेयार पर पूरा उतरूँगा। आप मेरी कारकर्दगी से इंशाअल्लाह मुतमिन रहेंगे। मैं दुआ गो हूँ
कि अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद करे, आमीन। अब यहाँ पर आपकी दरख्वास्त की जो बॉडी है वो मुकम्मल हो चुकी है। इख्तिताम जब हो रहा है आपका दरख्वास्त का कि उसमें आपने ऐन नवाजिश के अल्फाज लिखने हैं अलग लाइन पे, और उससे ही निचली लाइन पे देखिए यहाँ पर अल आरिज के अल्फाज लिखेंगे बाएं साइड पे, उसी लाइन में दाएं साइड पे आपने डेट लिखनी है। डेट है 10 अप्रैल 2020 और अल आरिज के नीचे अलिफ बे जीम लिख दिया। अजीज तलबा, आपको बताता चलूँ कि अक्सर बच्चे डेट लिखते हुए गलती कर जाते हैं, और वो गलती जब करते हैं तो यकीनन मिक्स कर देते हैं डेट को महीने के साथ। एक लॉजिक है इसकी भी, आपको बताता चलूँ। अप्रैल का मैंने महीना लिखा क्योंकि ये अलिफ से शुरू हो रहा है। हमारे पास जो साल में 12 महीने, उसमें 3 महीने हमारे ऐसे हैं जो अलिफ से शुरू होते हैं। खसूसन जो गड़बड़ होती है डेट लिखते वक्त इन 3 महीनों के अंदर होती है। अक्सर बच्चे इस पर तवज्जो नहीं देते, उसकी एक लॉजिक बता रहा हूँ, वो भी आपने समझनी है। देखिए यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ इस तरह डेट, ईमानदारी से देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने डेट के बाद कोई स्लैश नहीं लगाई। जल्दी में मैं भी इसको 110 अप्रैल पढ़ूंगा 2020, यकीनन ऐसे ही आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसका जो बेहतर तरीका है, चूंकि ये अलिफ से महीना शुरू होने वाला है, यहाँ पर ज़्यादा गड़बड़ होनी है, तो आपने इसको जो दुरुस्त लिखना है वो इस तरीके से लिखना है। इसको कभी भी कोई 110 अप्रैल नहीं पढ़ेगा, बल्कि 10 अप्रैल ही पढ़ेगा इसको। इसी तरीके से अगर आप देखिए अगस्त का महीना है तो यहां पर भी वही मसला होगा डेट के साथ कि आपने अगर स्लैश ना लगाई महीने के दरमियान में, डेट और महीने के दरमियान में, यानी फर्ज कि अगर आप इस तरह लिख देते हैं तो इसको ही आप क्या पढ़ेंगे, 110 अगस्त ही पढ़ जाएंगे। जल्दी में पढ़ जाता है इंसान, गलती हो जाती है, लेकिन इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आपने क्या करना है, इसको डेट के फौरन बाद आपने स्लैश लगानी है ताकि आपका महीना अलग हो जाए और डेट आपकी अलग हो जाए। इसी तरीके से अगर आप देखिए अक्टूबर का महीना है हमारे पास, इसमें भी वही मसला दरकार है, आपके सामने है। इसको भी आप 110 अक्टूबर पढ़ जाएंगे। लिहाजा बेहतर है कि आपने क्या करना है कि डेट लिखने के बाद जब आप महीना लिखें तो उसके दरमियान में आपको स्लैश लगानी है। बाकी किसी भी महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप यहाँ स्लैश नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम इन 3 महीनों में जब भी आप डेट लिखें, वो अप्रैल का महीना हो, वो अगस्त का महीना हो या वो अक्टूबर का महीना हो, इसमें आपको खसूसन ख्याल रखना पड़ेगा, वरना ये आपकी डेट जो है वो मिक्स हो जाएगी महीने के साथ। उम्मीद है कि आपने ये बातें नोट भी कर ली होंगी, इनको समझने की कोशिश भी की होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ें ज़रूर अपने जहन में बिठाएंगे। हो सकता है कि पहले आपने ये बातें इस तरह ना समझी हों। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।